अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आइए अब आपको मैं लाइसेंस बनाने का तरीक़ेकार बताता हूँ। नाज़माबाद का इलाका है और नाज़माबाद में ये ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच है, नाज़माबाद वाली ब्रांच, जिसमें आपको पार्किंग की अगली जगह की वीडियो बना के दिखाई जा रही है कि पार्किंग में किस जगह पे यहाँ पार्क की जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी आपको कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक आपका अपना NIC, और इसके अलावा अब इसका प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसका भी तरीक़ेकार मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ और वीडियो को प्लीज़ देखते रहिएगा सीक्वेंस के अंदर। उसमें मैंने उसी हिसाब से उसको मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए और रहनुमाई हो सके और आपको आसानी हो सके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपॉइंटमेंट के लिए टाइमिंग जो दी गई हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 10 AM से 12 PM तक है, रात को 12 बजे तक। लेकिन इसके लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन के अंदर सिर्फ वो 200 अपॉइंटमेंट देते हैं कोविड की वजह से। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह अर्ली उठें, अपना लैपटॉप ऑन करें या अपना मोबाइल के ऊपर इसकी जो ये मैंने इसकी वेबसाइट बताई है उसको ऑन करें। पूरे 10 बजे इसकी वेबसाइट ऑन हो जाती है। आप जितनी जल्दी इसकी वेबसाइट ऑन करके इसका फॉर्म कंप्लीट करके इसको सबमिट कराएंगे, उतनी जल्दी आपको उसका नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप वेबसाइट ऑन करते हैं और अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो या तो अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि पूरे कराची से सब लोग इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा मसला ये वेबसाइट लोड ज़्यादा होने की वजह से अक्सर औक़ात हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि सुबह 10 बजे फ़ौरन इसके लिए अप्लाई करें। उसमें आपका जितनी जल्दी फॉर्म भरा जाएगा, एक से ज़्यादा आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 डिवाइस, 3 डिवाइस या 4 डिवाइस के ऊपर इसको ट्राई करिए, ताकि आपका जिस डिवाइस से जल्दी हो सके उस डिवाइस से ये चीज़ आपका फॉर्म फिल हो जाए। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उस टोकन नंबर का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रीचेक अपॉइंटमेंट में चेक कर लीजिएगा कि आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है। उसके बाद सेकंड डे उसकी जो आपके पास स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट ले जाके उन्हें दिखाइएगा। जो काउंटर के ऊपर मौजूद होंगे वो आपका ओरिजिनल NIC अपने पास रख लेंगे, तो आप बेहतर है अपनी कॉपीज़ करा के लेके जाइएगा। तो व्यूअर्स, आपकी NIC के अगेंस्ट आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जो DLS का कार्ड होगा, जो एंट्री कार्ड कहलाता है, वो आपको कार्ड दिया जाएगा। आपका ओरिजिनल NIC रख लिया जाएगा। उसके बाद आपको एंटर होना है। एंटर होने के बाद आपको लेफ़्ट साइड के 2 ट्रैफिक ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगे, जिनके पास जाके आप अपना नंबर, टोकन नंबर उनको बताएंगे, जो आपने अपने पास स्क्रीनशॉट में लिया हुआ होगा या अगर आपने कहीं लिखा हुआ है तो उनको जाके जब वो बताएंगे तो उसके अगेंस्ट वो आपको एक पर्ची के ऊपर आपका एक टोकन नंबर देंगे। इसके बाद इस टोकन के साथ आपको थोड़ा सा फासला और तय करना पड़ेगा। वहाँ पर एक काउंटर पे जाएंगे, उस काउंटर पे जाके आप अपना ये टोकन नंबर दिखाएंगे उनको। वो आपसे आपकी NIC की कॉपी मांगेंगे, उनको अपनी एक NIC की कॉपी दीजिएगा। उसके अगेंस्ट वो आपको एक कंप्यूटराइज्ड टोकन निकाल के देंगे, कंप्यूटराइज्ड। वो कंप्यूटराइज्ड टोकन आपको जाके अंदर जाके सिटिंग करनी पड़ेगी। वहाँ जाके आप अंदर बैठिएगा। आपको एक नंबर टोकन पे इस पर लिखा होगा आपका, जो आपका वेटिंग नंबर है। उसके बाद आपने वहाँ वेट करने के बाद जब आपका नंबर कॉल आउट होगा या नंबर स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा होगा, तो उसके बाद जिस काउंटर पे आपको बुलाया गया है उस काउंटर पे जाके आपको उनको अपनी डिटेल्स दिखानी पड़ेंगी कि जी मैंने लर्निंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। उस लर्निंग के हवाले से वो आपको एक अदद कंप्यूटर के ऊपर आपका एक फॉर्म खोलेंगे। उसके बाद आपसे आपकी डिटेल्स दोबारा से पूछी जाएंगी, आपका फ़ोन नंबर, आपके वालिद का नाम, आपका नाम। इसी हवाले से आपकी डिटेल्स लेने के बाद आपकी एक अदद पिक्चर खींची जाएगी, जो वहीं पे पिक्चर खींची जाती है। उसके बाद आपको एक कंप्यूटराइज छोटा सा उन्होंने लर्निंग लाइसेंस का पेपर देना है। उस लर्निंग लाइसेंस के पेपर को लेके आपको आना है। उसके बाद आपने उसकी फ़ीस अदा करनी है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए 270 रुपीज़, 270 रुपये, और जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए 330 रुपीज़, 330 रुपये लर्निंग के चार्जेस हैं। उसके बाद आपने उसकी अमाउंट पे करने के बाद आपने एक काउंटर है, उस काउंटर की तरफ जाना है जहाँ फोटोस्टेट की मशीन लगी हुई है। वहाँ जाके इसे उन्हें देना है और उन्होंने उसको कोटिंग करके आपको एक अदद और कॉपी उसकी निकाल के उसको भी कोटिंग करके आपको दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये भी बताता चलूँ आपको कि आपके परमानेंट लाइसेंस की अमाउंट 2500 रुपये। व्यूअर्स, आप अगर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर सेम है, और लेकिन उसकी अमाउंट जो है रिन्यूअल की 1600 रुपीज़ है। और अगर आपकी डेट निकल जाती है, डेट एक्सपायरी हो जाती है, तो 30 डेज़ का टाइम आपको पीरियड और दिया जाता है। और अगर आप उसके बाद जाते हैं तो आपको 2200 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और किसी भी हवाले से अगर कोई मुझसे मालूमात चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, और मेरी आने वाली बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग लाइसेंस के हवाले से थी और इसमें परमानेंट लाइसेंस के हवाले से नहीं बताया गया था। तो व्यूअर्स, और इसके अलावा मेरी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है इंशाल्लाह इस वीडियो का।